अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आप लोगों को मीटिंग में आपको असाइनमेंट जो है जो आपको मिली हुई है, आपको पैनल पे नजर आ जाएगी अपनी असाइनमेंट जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हुई रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट या कोर्स से रिलेटेड या आपने इस कोर्स के बाद क्या क्या आपको स्टेप लेने चाहिए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन असाइनमेंट थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन होते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अगर माइक आप लोग ओपन नहीं कर सकते तो आप मैसेज में बेशक मुझसे जो है ना, कोई भी सवाल हो मुझसे मैसेज में पूछ लीजिएगा, या बेशक आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट है आप लोगों की, बिल्कुल ही सिंपल। इसमें आपने करना क्या है, आपने एक वेब सिंगल पेज वेब ऐप बनानी है। सिंगल पेज वेब पे आपने क्या करना है, आपने एक कार्ड व्यू बनाना है। ये आपकी वेब है, ये आपका पेज है, उसके अंदर आपने एक कार्ड व्यू, सेंटर लाइन हो एक कार्ड व्यू, उसमें यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए और उसके बाद 3 बटन। पहला बटन होगा इंक्रीमेंट का, उस पर क्लिक करने पे आपकी वैल्यू 1 नंबर से इंक्रीज कर जाएगी। फिर होगा डिक्रीमेंट का, उस पर क्लिक करने से आपकी वैल्यू 1 नंबर पीछे आ जाएगी, लेकिन याद रखिएगा 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए, -1 -2 में ना जाए। 0 पे जाके इस बटन डिसेबल करवा दें या क्लिक करने पे कोई एरर शो करवा दें, ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूं मैं। उसके बाद एक बटन बनाएंगे आप रीसेट का। रीसेट के बटन पे क्लिक करने पे आपकी जितनी भी काउंटिंग हुई हो, 1000 हो, जितनी मर्जी हो, वो वापस से 0 पे कन्वर्ट हो जानी चाहिए। और इसमें आप इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हो, आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो, इनलाइन यूज कर सकते हो। ये टोटली आप पे है किस तरह डिजाइन करते हो, लेकिन हर एक चीज कंपोनेंट बेस होनी चाहिए। मैं ये चीज ना देखूं किसी का भी कि आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया है तो आपने app.js के अंदर ही सारा कोड कर दिया होगा, जो कि एक अच्छी कन्वीनियंट भी नहीं है और अच्छा वे भी नहीं है। रिएक्ट में आपके कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट पे चलता है। तो आपने ईच एंड जो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअली डिपेंड कर रहे हैं, उनका एक कंपोनेंट बनाओगे एंड उस कंपोनेंट पे ही वर्किंग करोगे आप। ठीक है, ये बात क्लियर? किसी को समझ ना आई हो कि असाइनमेंट में करना क्या उन्होंने। और इसमें आपने, मैं फंक्शनल बेस अप्रोच नहीं यूज करनी, इसमें आपने क्लास बेस अप्रोच यूज करनी। आप लोग किसी की भी कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ ले बेशक। बेहतरीन। आप में से राइट नाउ जॉब कौन कौन कर रहे हैं? ठीक, तो आप किस चीज में जॉब कर रहे हो? शाहजेब, रिएक्ट में जॉब कर रहे हो या किस? बेहतरीन हो गया। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेशन के एंड पे जब हमारे सारे क्वेरीज वगैरह एंड हो जाएंगे उसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा ये चीज। वैसे बेसिक्स ही बनानी है, चलिए मैं रिपीट कर ही देता हूँ। बेसिक्स ही बनानी है, आपने ये लेना है, आपने आपकी सिंगल पेज वेब है, ये आपकी वेब आ गई। यहाँ पे आप बीच में एक कार्ड लेंगे, कार्ड में एक टेक्स्ट बॉक्स होगा आपका, जो आपका H1 ले लें, स्पैम ले लें, जो मर्जी ले लें। उसके बाद 3 आपके बटन्स आएंगे,
एक बटन पे क्लिक होने पे आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए, दूसरे पे क्लिक होने पे डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट आपका 0 से नीचे ना जाए, माइनस वैल्यू जानी चाहिए, और रीसेट क्लिक करने पे आपका 0 पे वापस चले जाना चाहिए। ठीक है रिजवान, ये असाइनमेंट आपने बनानी है, सिंपल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतने मैं इसमें डिफिकल्टी ऐड नहीं की अभी, ना ही इतनी लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको, सिंपल स्टेट से आपने खेलना है। ठीक, तो शजेब कर रहे हैं रिएक्ट जेएस में, आप जॉब कर रहे हो कि इंटर्नशिप कर रहे हो शजेब? रिजवान आप माइंड ब्रिज में कर रहे हैं, बेहतरीन। तो माइंड ब्रिज में आप किस सेक्शन में होते हैं, कॉल में, ईमेल में, किस में? डिफरेंट कंपेन्स चलती है माइंड ब्रिज में, फोन स्पॉट, बेहतरीन। तो वेब में आने का कोई खास वजह, रिएक्ट में क्यों शौक पड़ गया? ठीक ठीक, उसको भी आपने परमानेंट ज्वाइन नहीं किया टाइम बेस के लिए, ठीक है। अच्छा यार, आपने से एक बच्चे ने तो इंटरव्यू दिया हुआ है रिएक्ट जेएस का, अब मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि आपने एज अ इंटर्नशिप पे गए हुए हो या आप जॉब पे गए हुए हो, ताकि मैं उस लिहाज से आपको गाइड कर सकूं बाकी सबको भी। नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं। इस कोर्स का मकसद मकसद क्या है कि आप लोगों को एक जॉब पे लैंड किया जाए, इस कोर्स के एंड में आप जॉब होल्डर हो सको, आप डिफरेंट फर्म में जाके एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर आप काम कर सको। तो रिएक्ट जेएस के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें कुछ सवाल हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं और वो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको उन सवालों के जवाब आते हैं तो मतलब कि आप परफेक्ट लाइन पे जा रहे हो, आपको इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए। अगर आपको उनके उन सवाल के जवाब नहीं आते, देन आप उन चीजों पे फोकस करो। सबसे पहला जो आपका रिएक्ट जेएस का जब इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहला सवाल होना है आपका जेएस से रिलेटेड, एचटीएमएल सीएसएस से रिलेटेड नहीं पूछने वाले वो, ये चीज याद रखिएगा। मोस्ट कम चांसेस है कि वो आपसे सीएसएस का कुछ पूछें या एचटीएमएल का कुछ पूछें, वो मोस्टली आपसे पूछेंगे रिएक्ट के बारे में, जेएस के बारे में, क्योंकि आपकी पूरी बेस ये है। सीएसएस का कोड आपको नेट पे मिल जाएगा, आप इजिली कर लोगे, लेकिन अगर आपकी लॉजिकल बिल्डिंग नहीं है, आपको कोड लिखना नहीं आता, आपको कोड की समझ नहीं है, ये उनके लिए इश्यू होता है। तो सबसे पहले रिएक्ट जो आपकी जेएस होती है, ठीक है, अब जेएस में गेट एलिमेंट बाय आईडी है, एक फंक्शन होता है ना, सबने किया भी होगा काम जेएस में, तो उन्होंने ये फंक्शन भी यूज किया होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसने किया हुआ है? मैसेज में या माइक ओपन करके मुझसे बात कर सकते हैं आप। बेहतरीन। तो इनको क्या, ये जो फंक्शन है इनको कहते हैं क्या? ये जेएस के फंक्शन है या किसके फंक्शन है? जेएस फंक्शन का मुराद ये है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है जेएस के, या ये किसी चीज की वजह से फंक्शन आते हैं? एनीवन? बेसिकली जो ये सवाल बनता है ना, वो ये बनेगा आपके सामने, नहीं, ये जेएस के बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये आपके डोम फंक्शंस हैं।
ये सारे फंक्शन डोम प्रोवाइड करता है। अगर आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो जेएस में, प्योरली जेएस में, क्या आपको वहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी मिलता है? आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी के लिए आपको डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ता है, जो कि एक डोम का ऑब्जेक्ट होता है। उसके अंदर आपको ये पूरी जो है ना सीरीज मिलती है फंक्शंस की। ये जेएस के बिल्ड इन नहीं होते, ये डोम के बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। अच्छा, डोम की बात चली है, तो डोम और वर्चुअल डोम में क्या फर्क है? रिएक्ट रियल डोम यूज करता है, ऐसा ही है ना? एनीवन? मैं सही कह रहा हूं ना कि रिएक्ट जो है ना रियल डोम यूज कर रहा होता है? नहीं, रिएक्ट आपका वर्चुअल डोम यूज करता है। रियल डोम आपका एंगुलर यूज करती है, आपकी व्यू भी नहीं करती, आपकी एंगुलर यूज करती है रियल डोम, और आपकी सिंपल वेब रियल डोम यूज कर रही होती है। अब बात यहां पे ये आती है कि डोम होता क्या आपके पास। मैं एक्सप्लेन करने लगा भाई कि डोम क्या है आपके पास। अब ये पीछे ये वेब है हमारे पास एक, या कोई वेब खोल लेते हैं, Amazon का ही खोल लेते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है आपका डोम। सुनने में तो अच्छा लगता है यार, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करता क्या ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, वर्किंग क्या होती है? ये आपके पास डोम है। जब आप जाते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट में, आपको एलिमेंट में जो कुछ नजर आ रहा है ना, ये आपका डोम है। आपने जो चीज भी उठानी है आप यहां से उठाते हो, ठीक है, डोम पता चल गया। अब इसमें और वर्चुअल डोम में क्या फर्क है? वर्चुअल डोम आपकी रिएक्ट की डोम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंक्रीमेंट करना है, या कोई भी एक चीज मैंने चेंज की है, एबीसी चेंज किया है, कुछ भी चेंज किया, तो क्या होता है, आपका पूरा डोम दोबारा से बिल्डअप होता है। तो वो टाइम भी लेता है और मेमोरी भी लेता है। जब जब आप अपडेट कर रहे हो, वो डोम दोबारा से सारा बिल्डअप होने बैठ जाता है, बिल्डअप होता है। ऑन दी अदर हैंड जो रिएक्ट है, वो करती क्या है, वो आपकी जब आपके पहली दफा लोड हुआ है रिएक्ट का प्रोजेक्ट, मैंने पहली दफा स्टार्ट किया, एनपीएम से या यार्न से मैंने स्टार्ट करके प्रोजेक्ट चला लिया। अब क्या होगा, वो पहली दफा लोड हुआ, लोड होके रिएक्ट ने उसकी जो आपकी ओरिजिनल डोम है उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लेता है। फिर अब कुछ भी आपने चेंज किया रिएक्ट में, वो क्या करता है, उस चीज को अपडेट करता है वर्चुअल डोम पे, एंड देन वर्चुअल डोम और रियल डोम इन दोनों को मैच करता है। वो देखता है कि कहां पे चेंज किया आपने। जब उसको मैचिंग मिल जाती है, देन वही चीज सेम चीज उठा के वो ऐड कर देता है आपके रियल डोम में। उसकी वजह से आपका रियल डोम अपडेट हो रहा होता है, रीलोड नहीं हो रहा होता, री पूरा सर्कल सर्कल दोबारा नहीं चल रहा होता। वो सिंपल पार्ट जो है आपका, वो दोबारा वो रिप्लेस मारता है। ये है वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को कोई कोई क्वेश्चन लो, पूछ लो मेरे से। एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं? वर्चुअल डोम की सबको समझ आ गई क्या होता क्या? अजान हो रही है।
ठीक। तो चाहिए यार, आप लोगों में से किसी का सवाल वर्चुअल डोम से रिलेटेड, कि वर्चुअल डोम क्या होता है, किसी को ना पता चला हो अभी? क्योंकि ये बेसिक सवाल है जो आपसे लाजमी होना है हर इंटरव्यू में। सर मैंने आपसे कुछ पूछना था, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ अगर तो मैं फर्स्ट जूम का सेशन ले रहा हूँ, ओके? ठीक है। मैं लेट था या क्या था मुझे नहीं पता, मैंने जूम के सेशंस ज्वाइन नहीं किए। मुझे जब जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद 2 जूम के सेशन हुए हैं, ठीक। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है आप कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत HTML और CSS का आइडिया है, मुझे रिएक्ट का कोई आइडिया नहीं। तो ठीक। ये मैंने अपनी प्रोफाइल में देखा है, जूम सेशंस पड़े हुए 5, ओके? हाँ जी। 25 अप्रैल, 1 जुलाई, 6 अगस्त, 31 अगस्त, 5 अक्टूबर। बिल्कुल। ये ये सेशंस जो आपने दिए हैं ये वही सेशंस हैं? नहीं, ये मेरे सेक्शन नहीं है, पिछले सर के सेक्शन है। मेरा आज का सेशन है आपको। आपका फर्स्ट सेशन है? हम्म। ओके, ये भी अवेलेबल होगा जूम पे उधर? जी, ये भी अवेलेबल होगा जूम पे, सारे सेक्शन होंगे। आज का सेशन है वो बेसिकली आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड था। ये तो वैसे ही मैं तो आप लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके इंटर्नशिप के लिए जाना है या अपने जॉब के लिए जाना है, तो ये चीजें कंपलसरी हैं जो आपको आनी चाहिए, जो कि आप मॉड्यूल जब आप अपने रीड आउट करोगे ना, उसमें ईच एंड एवरीथिंग ये बताई होगी आप लोगों को। क्योंकि लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा आप कहाँ से बात उठा के कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने शायद पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए, मुझे मेनली मॉड्यूल का भी जरूरत नहीं है आपको, आइडिया लेकिन नहीं है। जो मैंने हाँ, मैंने जो आपको भी बताया ना, ये वर्चुअल डोम के बारे में, डोम के बारे में, ये आपका बेसिक है। जब स्टार्ट होती है ना रिएक्ट, रिएक्ट स्टार्ट के टाइम हम ये समझाते हैं चीजें कि वर्चुअल डोम क्या है, डोम क्या है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं वो सारे लेक्चर्स जो लास्ट 5 जूम सेशंस हैं वो सारे चेक करूं विद मॉड्यूल्स? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मॉड्यूल सारे देखें, जूम सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियोस है, रिकॉर्डेड सेशंस है आपके सारे, जो ऑलरेडी पहले बना के रखे गए हैं। ओके। और उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिएक्ट होती क्या है, वर्किंग क्या है इसकी। अगर आप बिगनर भी हो कोई मसला नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता देन भी कोई मसला नहीं है। आप वो मॉड्यूल जैसे से करोगे, उस पर आपको HTML वगैरह, JS वगैरह इन सब से लेके वो जाएंगे रिएक्ट की तरफ। ओके सर, ये हमारा ये कोर्स कितनी देर का है? ये आपके 12 मॉड्यूल्स है। अब ये आप पे, इसकी जो प्रॉपर आपको टाइमिंग है ना, ये आपको मैनेजमेंट से पता चल जाएगी। पैनल पे ना आपके पास क्वेरी की ऑप्शन होती है, आप क्वेरी सेंड करते हैं, वो आपको डिटेल पूरी भेज देंगे कि कब से लेके कब तक का सेशंस है आपके ये, क्योंकि ये ओके ऑनलाइन है, ये फिजिकल नहीं होता। जी, ठीक है। बेहतरीन। ओके, थैंक यू। कोई मसला है? किसी और कोई क्वेश्चन मेरे से? एनीवन? कोई नहीं? अगर आप माइक ओपन नहीं कर सकते, आप मैसेज मुझे कर सकते हो कि सर ये मेरा इशू है या ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर ये जूम सेक्शन को एंड करते हैं, हम खत्म करते हैं। असाइनमेंट आप लोगों को, ये वीडियो जो आपको अगर मुश्किल आए कोई वीडियो की, आपको असाइनमेंट की समझ ना आएगी कैसे बननी है, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, पूरा जूम का सेशन। आप जाके दोबारा इसको बाद में भी देख सकते हैं। बेहतरीन। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर द असाइनमेंट। असाइनमेंट बहुत इजी है, इसको करने की ट्राई कीजिएगा, बड़े कोशिश कीजिएगा कि ये हो ही हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लॉजिक बिल्डिंग नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपको रिएक्ट के अपने लेक्चर जो है ना
5-6 मॉड्यूल लिए हुए, देन आपको पता होगा कि किस तरह से ये काम हो जाना है। भाई कोई भी क्यूरी हो, अगर फिर भी आपको मसले आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी क्यूरी पैनल है पूरा, वहां पे जाके आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर वो भी नहीं, देन आप डायरेक्ट मैनेजमेंट को मैसेज कर दीजिएगा कि ये क्यूरी है हमारी, इस चीज की समझ नहीं आ रही, वो आपको गाइड कर देंगे उससे रिलेटेड फौरन। फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।